कादिर मंदोखैल साहब, अब मामला यह है कि उमैर न्याजी साहब कह रहे हैं कि परसों तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में हुई थी उसमें तो इत्तेफाक हो गया था बिलावल साहब का मौलाना से, लेकिन अब बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब बिलावल को खींचेंगे अपने पुराने मुसव्वदे की तरफ और कहेंगे कि आप इसी के साथ रहें, मौलाना के मुसव्वदे पर ना जाएं, क्योंकि जो मौलाना का मुसव्वदा है उससे कुछ खास हासिल नहीं हो रहा नवाज शरीफ साहब को। तो किस हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आईनी तरमीम पे, और क्या खबर है कि कल आ रही है सेनेट में? कल इंशाल्लाह आप खबर सुनेंगे। कबूल है, कबूल है, कबूल है। और कल शाम के बाद जो ना पीटीआई के गुलू पटूं का तोपों का रुख एक मरतबा फिर मौलाना साहब की तरफ होगा, क्योंकि ये चाहता है पूरे पाकिस्तान अपने हिसाब से। सिकंदर राजा भी तो नहीं लगाया था, उसके बाद क्या शर की है। दूसरी बात ये कि मैं इरशाद भट्टी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे 3 जजेस में ये नहीं होना चाहिए। भाई इरशाद भट्टी साहब, ये इख्तियार आपके पास नहीं है, ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा ताकतवर ओहदा आर्मी चीफ का ओहदा वजीर आजम करता है तो जजेस का क्यों नहीं कर सकते? और फिर जब आज तक जो जजेस अपॉइंट होते रहे, उमैर न्याजी साहब वकील अच्छी तरह जाते हैं, ये चाचे मामे बांजे भतीजे चैम्बर के लोगों को भर्ती करते थे, एक फर्द वाहिद सूबे का चीफ जस्टिस नाम भेजते थे और फिर जाके वो रबड़ स्टैम्प कमेटी जो है ना पार्लियामेंट की, उस पर स्टैम्प लगाता था। ये उस वक्त इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेल किया था 18वीं तरमीम के जरिए। मैं 18वीं तरमीम उड़ा दूंगा अगर ये जजेस का अपॉइंटमेंट मेरे हाथ में नहीं दे। मंदोखैल साहब, जो इरशाद भट्टी साहब का बुनियादी नुक्ता है कि आप एग्जेक्टिव को इख्तियार दे दें कि वो जजेस को अपॉइंट करें, यहां तो फिर तो मर्जी के जजेस आने लगेंगे ना, मसला तो फिर भी हल नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव को कहां दे रहे हैं? पार्लियामेंट को दे रहे हैं। पार्लियामेंट की कमेटी जो अवाम के वोटों से आते हैं, एक तरफ उमैर न्याजी साहब असम्बली को जाली कहते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं कि इनके पास इख्तियार हो। एक तरफ ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट जो है ना वो जाली है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट लॉजेस के डीए कमेटियों के मजे ले रहे हैं, जहाज की टिकट ले रहे हैं। वो वहां पे कोई उसको पार्लियामेंट जाली नजर नहीं आता है। जब उनको कहा जाए कि आपका जो काम है वो करो कानून साजी में, आप जरूर एतराज करो, आप ऑब्जेक्शन करो, मुझे ये शिद पसंद नहीं है, मगर बैठो तो सही नहीं जिस बात की आपको तनख्वाह मिल रही है। आप बताओ, बिलावल भुट्टो साहब ने असेंबली के फ्लोर पे कहा आप इमरान खान साहब के लिए जरूर कोशिश करें, मगर आप असेंबली हल्के के लोगों के मसाइल के लिए क्या उन्होंने कहा? जब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा हम बात करेंगे पीटीआई से, तो अली मोहम्मद खान साहब ने अगले दिन बोला जब इमरान खान रिहा होगा तब हम बात करेंगे। सही है। मंदोखैल साहब, कुछ मुख्तसरन कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं उमैर न्याजी साहब की तरफ जाऊं। मैं जो वो कहते हैं ना हमारे कानून की जबान में कि इर्रेलेवेंट सारे जो मिसालें दी है, पार्लियामेंट जो है ना वो कोई पागल नहीं है जो इस तरह फैसले करे जिस तरह आप फरमा रहे हो। और पार्लियामेंट अगर फैसले करे, किसी सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है। भट्टी साहब, आप उसको क्यों खामोश थे जब अमजद शहबाज को की हुकूमत को गिराने के लिए सदारती रेफरेंस आता है और इसी जजेस अपने मतलब का जो है ना वो तशरीह निकाल लेते हैं? जज के पास कोई इख्तियार नहीं है मतलब की तशरीह निकालना। फिर आप जो कहते हैं ना कि हमारा जज आएगा ख्वाजा आसिफ, क्या इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि अक्टूबर आने दो? क्या इमरान खान साहब ने इससे पहले नहीं कहा हमारा जस्टिस आने दो? ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप उस वक्त क्यों खामोश थे? और फिर दूसरी बात, आप कहते हैं अम्मा हो, अब आप जरूर हो। आपने ये जो पार्लियामेंट मेंबरान भेजे, उमैर न्याजी साहब बैठे, ये किसने भेजा आपने? अगर आपने इनको इख्तियार नहीं देना है, वो फैसला भी आपने चौक पे करना है, तो फिर इनको भेजने की क्या जरूरत थी? फिर आप फैसला कर देते ना उसको। जब आपने 8-10 लाख लोगों के नुमाइंदा पार्लियामेंट में जाता है तो उनको करने दो, वहां मेजॉरिटी जिस तरफ भी होगा सारा होगा। फिर दूसरी बात जो आप बात कर रहे हो कि सारी पार्टी पहुंच गए, सारी पार्टी इस वजह से पहुंच गए कि आइन में लिखा हुआ है कि जो नुमाइंदा है उस पर तकसीम होगा। पीटीआई नाम की तो कोई पार्टी नहीं है। अभी भी आपके शो में जो ना वो सुन्नी एहतियात कौंसिल लिखा हुआ है एमएनए जो ना उमैर न्याजी साहब के साथ, पीटीआई कहां है? और फिर एक जज साहब जिसकी ख्वाहिश ये हो कि मेरे नीचे 2 जजेस जो ना उसने आवीन से तजावज कर दी है, उन 2 जजेस के बारे में कि उन्होंने 80 पीटीआई के लोगों को धमकी दी है, उनके तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सका हो, अपने चीफ जस्टिस की कमेटी को मानता नहीं है। और फिर ये बताओ जस्टिस मुनीब अख्तर फिर सदर पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस को मैं नहीं मानता, ये फरमाइशें तो हमने नहीं सुनी थी पहले। बिल्कुल सही है। मंदोखैल साहब, इस पर आप कमेंट करना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरी तहरीक इंसाफ की उमर अयूब साहब दावा कर रहे हैं कि एक तो करोड़ों रुपए की बोलियां लगाई जा रही हैं, दूसरा फिर घरों में छापे मारना। कल जैसे कि मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि उनकी भाभी को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाकर। फिर उस पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी अपने रद्दमल का या रिजर्वेशन का इजहार किया। फिर और भी लोगों के नाम आए। आज कामरान मुर्तज़ा साहब ने सेनेट में खड़े होकर कहा कि भाई इस तरह नंबर पूरे ना करें। तो इस तरह नंबर पूरे करने की हौसला शिकनी तो करेंगे ना आप मंदोखैल साहब?
देखिए, जो चीज गलत है उसको गलत ही कहूंगा, और जो अगर मेरे सूबे में मेरे अजीज साहब या हमारे इरशाद भट्टी साहब सिंध या बलूचिस्तान को मिसाल दे, मैं वादा करता हूं मैं फ्रंट पे आऊंगा और मैं खड़ा हूंगा उनके साथ। लेकिन ये भी नहीं बोलना चाहिए कि आपकी हुकूमत ने, पीटीआई ने अदी फरियाद तारकुल साहब को चांद रात पे रात 12 बजे अस्पताल से घसीट के जेल में डाला, जबकि जेल मैनुअल के तहत 6 बजे के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट का जज भी ऑर्डर करे तब भी वो जेल नहीं खोलते हैं। वो हम नहीं कहते जो कल गलत हो आज रिपीट हो जाए। मैं तो कम से कम अपने 2 सूबों को, जहां हमारी हुकूमत है, मैं आपको गारंटी करता हूं कोई एक केस हो तो आप मुझे फोन कर लो, मैं खड़ा हूंगा सामने। दूसरी बात ये कि मेरे अजीज साहब ने जितनी बातें की सारी मफरूजे पे की है। वो जो रात की तारीकी में आ रहा था, भाई आपने देखा, पेश हुआ, नंबर 1 बात। फिर उसके बाद भुट्टो साहब का और पीपल्स पार्टी का मंशूर, भाई हमें तो बड़े फख्र है कि आप हमारी बड़ों का नाम ले रहे। सर आप भी अपनी तारीख बता दें कि आपके बड़ों ने कोई कारनामा किया हो। और फिर दूसरी बात ये, हमने किया हो तो आप बता दें। अभी तक मैंने नहीं देखा, आपको पता है रात की तारीकी में वो हो जाता तो आप बोल देते। जब हुआ ही नहीं है, जिसने भी रोका, मौलाना साहब रोका, हमने रोका कि उस रात हफ्ते की रात को एक कोशिश तो की गई ना कि मुसव्वदा दिखाए बगैर अरकान को रात 11:30-12 बजे तक बिठा के रखा गया कि वोटिंग होनी है, और यही उन्हें कहा गया था वोटिंग होनी है। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हुए बाहर निकले कि हमसे नंबर पूरा नहीं हो सका। उस दिन तरमीम की, आईनी तरमीम पेश करने और पास कराने की तैयारी तो थी ना, अगर नंबर पूरा हो जाता तो बगैर मुसव्वदा पढ़ाए दिखाए। अभी मैं तो ये कहता हूं कि उस दिन ये तैयारी थी कि रेजोल्यूशन पास करना था, इमरान खान साहब को रिहा करने के, आप मानेंगे? अब जो चीज है ही नहीं, खामखा अपने सोच में बिठा ले कि ऐसा होगा, ऐसा तो कानून भी इजाजत नहीं देता है कि आपके जहन में चीज आ गए और आप उसके ऊपर जुर्म बन जाता है। जैसे 63A का जो तशरीह की है इन जजेस ने, बात ये है जो काम हो जाता तो आप तो फिर मंतूक साहब जवाब पेश कर दें कि उस रात को 11:30-12 बजे वो इजलास किस एजेंडे पर बुलाया गया था, क्या उसका मकसद था छुट्टी वाले दिन? मेरे भाई जब एजेंडे में था ही नहीं, आपने कैसे अज्यूम कर ली कि ऐसा पास होना था? एजेंडे में था असेंबली का, उमेर न्याजी साहब असेंबली का मेंबर है, बता दे। जब एजेंडे में कोई चीज था ही नहीं, आप कह रहे वो आना था, फिर जमा होना था, फिर पास होना था, फिर इतने थे। यानी पहले आप कहते थे हमने मसौदा पढ़ा ही नहीं, बाद में आप कहते हैं फ्ला उसमें। आपकी बात मान ली ना हम, मंतूक साहब मान ली आपकी बात कि आईनी तरमीम उस दिन नहीं होनी थी, लेकिन फिर क्या होना था छुट्टी वाले दिन रात 11:30 बजे, क्या होना था फिर? ये आपसे पूछ रहा हूं ना मैं। क्या खास बात थी? मैं एक चीज बताऊं, फिर वही मफरूजे पे सवाल करे। जब एक चीज हुआ ही नहीं है, एक चीज एजेंडे पे था ही नहीं है, सवाल ये जो चीज हुआ ही नहीं है आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। जब चीज है ही नहीं, कोई कम से कम एजेंडे पे आ जाता फिर भी मैं आपको जवाब दे देता।